देश में जो भी कुछ हो रहा है उसको जानना हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाल में ही क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा था, आतंकियों के ऊपर हमला था। ना कि हम लोग क्या, पाकिस्तान से हम लोग का क्या था, हम लोग से झगड़ा था। पाकिस्तान के सेना से हमसे कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है ना। हम लोग क्या, हम लोग वो आतंकियों को मार रहे थे जो भारत में आकर क्या आतंक मचाया था। लेकिन दुर्भाग्य से क्या कर दी, दुर्भाग्य की बात है कि क्या पाकिस्तान ने क्या हुआ, उन आतंकियों को क्या किया, साथ दिया। और क्या हुआ, वो आतंकी हमला ना होकर सैन्य हमला हो गया। क्या हुआ, सेना भी क्या कर दी, भारत पर हमला कर दिया। उसके जवाब में हम लोग क्या, भारतीय सेना ने भी क्या किया, उनके मुंह तोड़ जवाब दिया। और हाल में खबरें चल रही है कि क्या हुआ है कि तो ये युद्ध और युद्ध समाप्त हुआ, वो युद्ध नहीं है, ठीक है ना। ये हम लोग आतंकियों के प्रति क्या है, एक हम विद्रोह था, ठीक है ना। उनको हम आतंकियों को सफाया करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे थे। और सबसे दुख की बात है क्या कि कुछ भारत में भारत के ही लोगों ने क्या, भारत की मीडिया और भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे देश को, हमारी सेना को और क्या हमारे प्रधानमंत्री को क्या नीचा दिखाने के काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे खबरें आ रही है क्या कि तो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के क्या बाबू राष्ट्रपति है, उनके कहने पर क्या कर दिया गया है, युद्ध रोक दिया गया। लेकिन ये सरासर गलत है। तुम लोग देखना कि खबरें बहुत सारे चल रही है कि मोदी झुक गया, मैंने पता नहीं क्या कि ट्रंप ने क्या कर दिया, युद्ध रुकवा दिया। सरासर गलत खबरें है, ठीक है ना। हमारे क्या हुआ, हमारे सेना और पाकिस्तान की सेना के द्वारा, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के पास फोन की, ठीक है ना। उसके बाद से युद्ध विराम करने, इसको तो युद्ध बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि तो हम लोग आतंकियों के ऊपर क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे। ये तो युद्ध है था ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात है कि भारत के मीडिया क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को क्या कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसे मीडिया पेश कर रहा है क्या कि मतलब अमेरिका के दबाव के अंदर, अमेरिका के डर के वजह से हम लोग ये क्या कर दिया, युद्ध को क्या कर दिया, विराम कर दिया। ये सब अनपढ़ और जाहिल है। देख रहा है कि प्रधानमंत्री को हम विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो, प्रधानमंत्री की विरोध नहीं कर रहे हो, तुम सेना का विरोध नहीं कर रहे हो, तुम इस देश में रह रहे हो, इस देश का विरोध कर रहे हो, ठीक है ना। अरे पता नहीं सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री झुक गया, प्रधानमंत्री के मैं विरोध में हूँ। अरे तुम्हारे विरोध में होने ना रहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। तुम अनपढ़ और जाहिल हो, ठीक है ना। अनपढ़ों और जाहिलों को नहीं समझ में आता है कि सीज फायर क्या होती है, ठीक है ना, और समझौता क्या होती है। लेकिन ये सब बोलेंगे, ठीक है ना। एक है रवीश कुमार है, पता नहीं वो इतना गंदगी फैलाया हुआ है यूट्यूब पे कि तो मतलब प्रधानमंत्री को, अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री को तुम क्रिटिसाइज करना, उसको क्या करना है, तो उसको आलोचना है, करो, तुम्हारा हक है करने के लिए। लेकिन तुम देश को क्रिटिसाइज कर रहे हो, देश का आलोचना कर रहे हो, ये देश के लोग कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कभी कभी तो मन में बहुत कुछ आता है, लेकिन सोच समझ कर आ जाता हूँ, नहीं गालियाँ देने की मन करती है। ऐसी क्या होती है, खबरें चलाई जा रही है, पता नहीं रफाल हमारा गिर गया, नहीं गिर गया, पाकिस्तान ये कर दिया, हम पाकिस्तान से हार गए। अरे चुट्टा कहीं का, तुमको पता है कि हम पाकिस्तान से हार गए। 2 दिन के बाद भीख मांगने, देख रहे हो ना, अभी IMF से क्या कर दिया, 1 बिलियन का कर दिया, लोन लिया है। 3 दिन का युद्ध, 3 दिन का विद्रोह में क्या कर दिया, दूसरे देश से क्या कर रहा है, जाकर भीख मांग रहा है कि हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो। हमके पास क्या करना है, लड़ने के लिए क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है। और उन भिखारियों के क्या करें, कुछ भारत में रह रहे जो क्या होते हैं, पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो पाकिस्तान को हित चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से इनको पैसा मिलता है मीडिया वाले को, और भारत में कुछ रह रहे नागरिकों को जो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं। एक वायर करके न्यूज चैनल है, देख लेना। वो तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा बता रहा है कि क्या हुआ, भारत हार गया है पाकिस्तान से। इनकी औकात नहीं है, 3 बार लड़े हैं लोग पाकिस्तानियों से, और इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को कभी हरा दे। लेकिन क्या करें, मीडिया, हमारे ही घर के कुछ लोग हैं जो क्या करें, भारत के लिए खतरा बन चुके हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को चिन्हित करना है, ठीक है ना। और कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारी सेना के विरोध नहीं जाना है। इतना इससे ज़्यादा कभी भी छूट सेना को नहीं मिली थी। 71 में मिला था जब बांग्लादेश बन गया। सही, हमारा देश सही हाथों में है, और क्या कर रहा है,
सही हाथों में और उनके साथ हम लोगों को खड़ा रहना है, ठीक है। और ये जो मतलब ये सब जितना कुछ बोल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये सब अनपढ़ और जाहिल है, कुछ नहीं पढ़े हैं। बस इनके पास क्या हुआ है, एक मोबाइल आ गया, एक फेसबुक आ गया, थोड़े बहुत पैसा आ गया है। वो भी पैसा कैसे आया है, ये उनकी क्या होती है, उनकी मेहनत और उनकी मेहनत की कमाई नहीं है। और क्या कर रहे हैं, कुछ भी आकर बोल रहे हैं अनाप शनाप, ठीक है ना। उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। हमारी देश और हमारी सेना और भारत के लोगों ने बहुत वीरता से लड़ा है, ठीक है ना। और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है ना। कभी भी हमारे देश और सेना के विरोध हम लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के साथ हम लोगों को रहना है, क्योंकि तुम सुनो बात, सबकी बात सुनो, लेकिन सुनने से पहले ध्यान में रखो कि उसके पास क्या नॉलेज है, किस क्षेत्र पर बोल रहा है, किस फील्ड में बोल रहा है, क्या उस फील्ड की उसके पास नॉलेज है। राजनीति है, ठीक है, राजनीति में मान करो चलो कि कोई राजनीति ही कर रहा है, अच्छी बात है, राजनीति करना करो, लेकिन क्या राजनीति में तुमको समझ है, राजनीति की तुमको ज्ञान है। तुमको ये नहीं पता है कि लोकसभा राज्यसभा में क्या फर्क है, और राजनीति कर रहे हो, ठीक है ना। और वो लोग विधायक सांसद भी बन चुके हैं। ऐसे लोगों को जो अपनी पद के बारे में नहीं पता है, वो उनको ये नहीं पता है कि विधायक का क्या काम है, सांसद का काम नहीं क्या काम है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो बन चुके हैं। ऐसे अनपढ़ और जाहिलों को क्या करना, विरोध करना है, ठीक है ना। और ये हर पार्टियों में है, ठीक है ना। तो अनपढ़ों और जाहिलों से क्या करो, दूरी बना कर रखो, ठीक है ना। इनकी बातों पे ना हो। हाँ, कोई बोल रहा है सुनो, क्या सुनोगे, क्या उसके बारे में, अगर कोई डिफेंस में बोल रहा है तो क्या डिफेंस में नॉलेज है, कोई राजनीति में बोल रहा है क्या राजनीति की उसकी नॉलेज है, अगर कोई सामाजिक कार्य पर बोल रहा है, ठीक है ना, उस पर क्या उसकी नॉलेज है कि नहीं है, तब जाकर उसकी बात मानने की सुनो। और हाँ, बोलने से पहले उसको साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, किस आधार पर तुम बोल रहे हो। क्या होती है, हवाए में तीर चलानी बहुत आसान बात है, टारगेट पर तीर लगाना बहुत मुश्किल काम होती है और बहुत कम लोग लगा पाते हैं। तो ऐसे अनपढ़ों और जाहिलों से क्या करो, दूरी बना कर रखो। ये सिर्फ क्या करेंगे, इनके पास एक फ़ोन मिल गया है और बोलने की आज़ादी मिल गई। इनको ये भी नहीं पता है कि ये बोलने की आज़ादी कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि कौन सी आर्टिकल में, संविधान के कौन से अनुच्छेद से हमको ये हक मिला है कि हम बोल पाएंगे, लेकिन ये बोलेंगे क्योंकि ये अनपढ़ और जाहिल है। और इन जाहिलों से क्या करना है, दूरी बना कर रहना है। इनको सुनने से पहले इनको ये तय करो कि क्या इनके पास कौन सी डिग्री है, किस फील्ड में डिग्री है, क्या इसमें इसकी क्या विशेषताएँ है कि नहीं, इनकी एक्सपर्टीज है कि नहीं इस फील्ड में, तब जाकर सुनो। नहीं तो क्या होती है, पैसे देखकर और क्या होती है, गाड़ियाँ और शौक देखकर इनके पीछे जाओगे तो तुम हमेशा गलत रास्ते में जाओगे। भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर चलती है, याद रख लेना। 90% भीड़ क्या होती है, गलत रास्ते पर चलती है। 10% लोग ऐसा है जो अकेला चलते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। तो भीड़ जिस तरफ जाती है उस तरफ मत जाओ, ठीक है ना। खुद अपने विवेक और बुद्धि से तय करो कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या इनकी एक्सपर्टीज है कि नहीं। ये रवीश कुमार चुट्टा कहीं का पता नहीं, ये दलाल है अलग अलग पार्टियों की, ठीक है ना। ये सब जितने आज देश के खिलाफ बोल रहे हैं वो ऐसे समझ लो, नहीं तो चाइना के दलाल है, नहीं तो पाकिस्तान के दलाल है, नहीं तो किसी न किसी पार्टियों की दलाल है। और ये बार बार गोदी मीडिया कहता है, अरे चुट्टा कहीं का। गोदी मीडिया सबको क्या करता है, सबको अपनी जगह देता है कि तुम आओ और क्या करो, अपनी बात रखो। कम से कम इतना प्लेटफॉर्म तो देता है, लेकिन तुम साले चुट्टे क्या कर रहे हो, तुम अपने तरफ से बता रहे हो कि ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हार गया, ये जीत हो गया। अरे कम से कम जो एक्सपर्टीज है उनको बुलाओ और बात कर लो। ये सब अपने से तय कर दे रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो ऐसे इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों की बातें नहीं सुननी है। देश हमारे सही हाथों में है। और ऐसी क्या होती है, इतनी फ्रीडम कभी नहीं मिली थी सेना को जितना आज मिला हुआ है।